प्यारे बच्चों एवं अभिभावकगण, स्वागत है आपका हिंदी की इस सुगम एवं रोचक कक्षा में। बच्चों, मात्रा ज्ञान को सीखने के क्रम में यह पहला पाठ है जिसमें आपको पूर्व कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के दोहराव के साथ साथ स्वर वर्ण की मात्राओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। तो बच्चों, हम लोग स्वर वर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वर वर्ण जो है वह अ से लेकर के औ तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? अ से लेकर के औ तक। तो आइए इनका दोहराव करते हैं। अ, आ, ह्रस्व ई या छोटी ई, दीर्घ ई या बड़ी ई, उ, ह्रस्व उ या छोटा ऊ, दीर्घ ऊ या बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। तो इस प्रकार स्वर वर्ण अ से लेकर औ तक होता है और स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। तो अब हम मात्रा ज्ञान में इन स्वर वर्णों की सभी मात्राओं को सीखेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहला शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? अ से करेंगे। कहाँ से करेंगे? अ से। इसके पहले पिछली कक्षा में पढ़े गए कुछ पाठों का दोहराव करेंगे। ठीक है? आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि अंग और अह को स्वर वर्ण में मैंने क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि अंग और अह अयोग वाह है। अंग और अह क्या है? अयोग वाह। ठीक है? अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अह को कहते हैं विसर्ग। ठीक है बच्चों? तो अंग और अह क्या है? अयोग वाह। अब हम स्वर वर्ण की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात तथा अयोग वाह अंग और अह के विषय में जानने के पश्चात व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं और व्यंजन वर्णों में कौन कौन से अक्षर आते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्यंजन वर्ण का सबसे पहला अक्षर क्या है? क। तो चलिए मेरे पीछे दोहराइए। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ठीक है बच्चों? तो व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 33। आइए हम संयुक्ताक्षर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कई बार कई बच्चे संयुक्ताक्षर को समझने में उन्हें बहुत परेशानी होती है ना? उन्हें यह याद नहीं रहता कि कौन कौन सी दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर संयुक्ताक्षर बना है। तो आज मैं आपको इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ठीक है ना? बच्चों, संयुक्ताक्षर 4 हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये कौन कौन से दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर बने हैं वह मैं यहाँ आपको बतलाती हूँ। जैसे कि ये जो क हलंत है, क हलंत का मतलब होता है आधा क।
जिसके विषय में मैं जब आपको अ की मात्रा पढ़ाऊंगी तो विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगी। ठीक है, तो क हलंत मतलब आधा क जोड़ मूर्धन्य श, क्या बन गया? अक्ष। क्या बना? अक्ष। आप अक्ष को ध्यान से सुनिए, आपको इसमें अक्ष क का भी साउंड आ रहा है और मूर्धन्य श का भी। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी याद करने में कि अक्ष कौन सी दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर बना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है त हलंत जोड़ र। क्या है? त हलंत अर्थात आधा त जोड़ र, क्या बन गया? त्र। इस संयुक्ताक्षर में भी त का भी साउंड है और र का भी साउंड है, त्र। ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि त्र कौन कौन से दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर बना है? त जोड़, बोलिए, त हलंत जोड़ र। चलिए, अब अगला जो संयुक्ताक्षर है वह बनता है ज हलंत। ज हलंत जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ देखिए मैं यहाँ हलंत का चिन्ह लगा रही हूँ इस प्रकार। ज हलंत जोड़ इय, ज हलंत जोड़ इय को मिलाकर क्या बन गया? ज्ञ। क्या बना बच्चों? ज्ञ। ठीक है, अब अंतिम जो संयुक्ताक्षर है वह कैसे बनता है? तो वह बनता है तालाबे श हलंत जोड़ र को मिलाकर। तालाबे श हलंत जोड़ र मिलकर क्या बन गया? श्र। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर श्र में श का भी साउंड आ रहा है और र का भी। इससे उच्चारण को आप जब समझ जाते हैं तो आपको याद करने में सुविधा होती है। जैसा कि यहाँ मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रही हूँ, श्र, श्र। आप जब ध्यान देंगे तो इसमें आपको दो साउंड सुनाई देगा, श्र, श का और र का। तो इस प्रकार अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि श्र को कौन कौन सा दो व्यंजन वर्ण मिलकर बनाता है। तो तालाबे श जो र। जब कभी आप भूल जाएं तो उस संयुक्ताक्षर को बार बार उच्चारण करके जो व्यंजन वर्णों का जो आवाज है वो सुनने का प्रयास कीजिए, तो आपको जरूर उत्तर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको संयुक्ताक्षर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए मैं आपका परिचय स्वर वर्ण के पहले अक्षर अ से कराती हूँ। बच्चों, प्रत्येक स्वर वर्ण के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं।
मैं एक एक करके आपको सारे स्वर वर्णों के प्रतीक चिन्हों अर्थात मात्राओं से परिचय करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग अ से परिचय करते हैं। प्यारे बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षर है। अगर यह अक्षर अपनी दोस्ती तोड़ लेता है किसी व्यंजन वर्ण से, तो वह व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। पता है आपको? और उस आधे व्यंजन वर्ण को क्या लगाकर लिखते हैं? उसके लिए तो आपको आगे देखना पड़ेगा। वर्ण अ की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि अ प्रत्येक व्यंजन वर्ण में छिपा होता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण की दोस्ती किससे होती है? अ से होती है। और यदि व्यंजन वर्ण में से अ हटा देंगे तो वह व्यंजन वर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, जिसे हम हलंत लगाकर लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको संयुक्ताक्षर पढ़ाते समय बताया था, है ना? मैंने कहा था आपको कि यहाँ क हलंत लगा है, र हलंत लगा है, तो इस हलंत का क्या अर्थ होता है मैं आगे बढ़ाऊंगी, है ना? तो चलिए, इस हलंत का अर्थ होता है कि यदि आप किसी व्यंजन वर्ण में से अ को हटा देंगे तो वह व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है, जिसे हम हलंत लगाकर इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो व्यंजन वर्ण क है, इसमें ये जो नीचे तिरछी रेखा लगी है, इसे क्या कहते हैं? हलंत। और यहाँ ये जो चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है ना? यानी क में से मैंने अ को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो क क्या बन गया? आधा क। अब इसका उच्चारण थोड़ा ध्यान देकर सुने। पूरा क को हम लोग क्या पढ़ते हैं? क। और जब अ माइनस हो गया तो क्या पढ़ेंगे? क। दोहराइए, क। अब दूसरा व्यंजन वर्ण लेते हैं। दूसरा व्यंजन वर्ण ल में से जब हम अ को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो यह क्या बन जाएगा? ल हलंत। और जब अ से दोस्ती थी ल की, तो क्या हम लोग उच्चारण किए? ल। लेकिन चूंकि अ ने अपनी दोस्ती ल से तोड़ ली, तो यह क्या हो जाएगा? ल, अर्थात आधा ल। तो मैं इसको सिखाने के लिए, इसको याद रखने के लिए एक गाना सुनाती हूँ। आप प्लीज उस सॉन्ग को गाइएगा, तो आपको हमेशा यह बात याद रहेगी कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु वह सारे व्यंजन वर्णों में छिपा होता है। तो चलिए मेरे पीछे गाइए। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन वह व्यंजन वर्णों में छिपा होता है, लेकिन वह व्यंजन वर्णों में छिपा होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन वह व्यंजन वर्णों में छिपा होता है, लेकिन वह व्यंजन वर्णों में छिपा होता है। अ ने दोस्ती तोड़ी, अ ने दोस्ती तोड़ी, व्यंजन वर्ण क्या हो जाएगा? अरे व्यंजन वर्ण आधा हो जाएगा। जिसको क्या लगाकर लिखेंगे? जिसको हलंत लगाकर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सॉन्ग हमेशा याद रखना है। कौन सा सॉन्ग? अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन यह व्यंजन वर्णों में छिपा होता है। पसंद आया? चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे व्यंजन वर्णों में अ छिपा होता है, ठीक है? तो अ को यदि हम आधे व्यंजन वर्णों में जोड़ देंगे तो वह व्यंजन वर्ण पूरा हो जाएगा। यानी कि जैसे ही अ ने व्यंजन वर्णों से दोस्ती की, उसमें से हलंत का चिन्ह हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हलंत का चिन्ह हट जाएगा। ये जो हलंत का चिन्ह है नीचे, वह हट जाएगा और वह पूरा व्यंजन वर्ण हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है ना बच्चों? तो आपको मैं यह कार्य करने के लिए दे रही हूँ कि आपको सारे व्यंजन वर्णों में अर्थात क से लेकर के ह तक में
हलंत लगाकर लिखना है। लिख सकते हैं ना? अ से दोस्ती तोड़वा लीजिए व्यंजन वर्णों की, तो क्या हो जाएगी? सारे व्यंजन वर्ण आधे हो जाएंगे। और जब आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत बात हो गई, व्यंजन वर्णों ने अ से दोस्ती तोड़ ली तो वो आधे हो गए, तो फिर व्यंजन वर्णों की दोस्ती अ से करवा दीजिए, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? पूरे व्यंजन वर्ण बन जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी, हमारे अभिभावक गणों को भी, और उन्हें अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने में जो समस्याएं आती हैं, कोई रोचकता नहीं आती है, इस वजह से वो बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन सारे सवालों का समाधान यहाँ मिला होगा। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को बहुत सारा लाइक्स दे दीजिए और एम किड्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिए, जिसमें आ की मात्रा, ह्रस्व ई, दीर्घ ई की मात्रा, सारे स्वर वर्णों की मात्राओं से संबंधित वीडियो बनाए गए हैं, जिससे आपको खासकर ह्रस्व ई और दीर्घ ई और ह्रस्व उ, दीर्घ उ को पढ़ाने में आसानी होगी। और हमारी मातृभाषा हिंदी को शुद्ध रूप से सीखिए और हिंदी भाषी होने पर गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।